नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरसोनिक पी सेमिनार में। मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। आज हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल्स को जान लेते हैं। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हो। फॉर एग्जांपल 45.6। टाइप्स ऑफ डेसिमल दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। फॉर एग्जांपल 1.2 तो 2 पे ही समाप्त हो गया ये। 1.537 तो ये 7 तक ही है। 1.231495। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जो समाप्त ना हो। फॉर एग्जांपल 1.333333, 1.232323, 2.571, 571, 571, 0.23333, 0.712222 एट्सेट्रा। इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल वो नंबर्स होता है जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 0.33333333 3 रिपीट हो रहा है, 0.5757575757, 1.31231231, 2.717171, 0.18333333, 0.211111। और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स वो नंबर्स होता है जो रिपीट ना हो डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल 1.2157291831 एट्सेट्रा। अब बार लगाना सीख लेते हैं। तो ये 0.3333 था, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाया जाता है, तो ये 0.3 बार हो जाएगा। 0.575757 था तो 57 के ऊपर यहाँ बार लग जाएगा। यहाँ 312 था तो 312 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ 717171 तो 71 के ऊपर बार। 0.183333 था तो 3 के ऊपर बार लगेगा, क्यों 3 रिपीट हो रहा है। और यहाँ 0.211111 था तो 1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर बार, तो 0.21 बार। तो अब चेंज करना सीखेंगे हम लोग, इसी रिकरिंग डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो दो केस बनेगा यहाँ। केस 1 में होगा ये कि जो बार लग रहा है वो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद ही बार लग जाए अगर, तो वो केस 1 है। और डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद बार अगर ना लगा हो तो वो केस 2 बनेगा। तो केस 1 अगर डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद बार लगेगा तो उसमें क्या करना है, जब डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद बार लगा हो तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए डेसिमल के बाद वाली सभी नंबर्स को न्यूमरेटर पे लिखकर, और जितने नंबर पे बार लगा होता है उतने 9 डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 0.3333 है तो ये 0.3 बार है। अब 3 लिख दिया गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उतने 9, तो 9 3 बने। जैसे कि 0.838383 है तो ये 0.83 बार है, तो ये दो नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ जाएगा। 83 डिवाइडेड बाई 9 है। ये 0.737373 था तो ये 0.73 के ऊपर बार है, और 73 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार है। 1.131313 है तो इसे 1 प्लस 0.13 बार लिख सकते हैं, और 0.13 बार को 13 डिवाइडेड बाई 2 नंबर के ऊपर बार है तो डिवाइडेड बाई 2 9। अब दूसरा केस ये है कि जब बार डेसिमल के तुरंत बाद ना लगा हो तो उसे क्या करना होगा। तो उसे फ्रैक्शन बदलने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सभी नंबर्स को न्यूमरेटर पे लिख के उसमें से जितने नंबर्स पर बार नहीं लगा है उसको उसमें से घटा दिया जाता है, और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिखा जाता है, और उस 9 के आगे जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 लगा दिया जाता है। 0.312222 है तो ये 0.312 के ऊपर बार होगा, तो 312 लिख लिया, और जितने नंबर पर बार नहीं है तो -31 कर दिए। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, और दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 200। तो ये हो जाएगा 312 - 31 बाई 900 इज इक्वल टू 281 डिवाइडेड बाई 900। अगला एग्जांपल है 0.7312222, तो ये होगा 0.731 के ऊपर बार, तो 7312 लिख लिया गया। अब जितने भी बार नहीं है -731 हो जाएगा, और एक नंबर के ऊपर बस बार है तो 1 9 नीचे,
और 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 3 जीरो उसके आगे। तो 7312 माइनस 731 डिवाइडेड बाई 9000 तो इज इक्वल टू होगा 6581 डिवाइडेड बाई 9000। अगला एग्जांपल है 1.3217217217 तो यहाँ 1.3217 बार हुआ तो 1 प्लस 0.3217 बार लिख लेंगे। और अब 1 प्लस 3217 लिख लिया, माइनस में जितने भी बार नहीं है तो 3 लिख लिया, और 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 लिख लिया, और 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख लिया। तो सॉल्व किया तो ये होगा 1:321 बार डिवाइडेड बाई 9990। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं दो। तो 8.64 के ऊपर बार है, प्लस 7.87 के ऊपर बार है, प्लस 3.96 के ऊपर बार है। तो 8.6 बार जो है वो हो जाएगा 8 प्लस 64 बाई 99, और ये हो जाएगा 7 प्लस 87 बाई 99, और ये हो जाएगा 3 प्लस 96 बाई 99। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 64 प्लस 87 प्लस 96 बाई 99। तो इसे सॉल्व करेंगे 18 प्लस 247 बाई 99। अब इसे लिख सकते हैं 18 प्लस 2 प्लस 49 बाई 99। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 49 बाई 99 इज इक्वल टू 20.49 बार। इसे अब जुगाड़ से कर सकते हैं हम लोग, और ये जल्दी हो जाएगा। इसी जुगाड़ से ही हम लोग को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी होगा। तो ये 8.64 के ऊपर बार था तो 8.64 लिख लिया गया। ये 7.87 के ऊपर बार था तो 7.87 लिख लिया गया, और 3.96 के ऊपर बार था तो 3.96 लिख लिया गया। अब इनको जोड़ दो तो 7 4 11 6 17 का 7 लिख लो और हासिल में 1 9 8 17 6 ना प्लस 1 4 हो जाएगा। फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20.4949494947, और ये 7 को काट देंगे, इसको लिख लेंगे 20.49 बार, क्योंकि 7 नहीं आएगा इसमें। तो 20.49 बार डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जुगाड़ से ये जल्दी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।